हर हर महादेव। सभी को भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक दंपति ऐसी ही जोड़ी की कामना करता है। महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए प्रदोष व्रत रखती हैं। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। कहते हैं यदि भोलेनाथ अपने जातक पर प्रसन्न हो जाएं तो उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यदि किसी मास में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सोमय अथवा सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष का महात्म्य अन्य दिनों में आने वाली त्रयोदशी से अधिक होता है, क्योंकि सोमवार शिव पूजा का विशेष दिन है। इसकी महत्ता इसीलिए भी अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत नियमित रूप से करते हैं। जब तक इच्छित फल की प्राप्ति न हो जाए, प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन कर्म उसी प्रकार करने चाहिए जैसे अन्य प्रदोष व्रतों में करते हैं। स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहने। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत के दौरान कोई भी भोजन नहीं किया जाता है। पूरा दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले फिर से स्नान करें और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद गाय का गोबर लें। इसकी सहायता से मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना सकते हैं। पूजा की सभी तैयारी करने के बाद आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश आसन पर बैठना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल अर्पित करें। तो चलिए अब हम सुनाते हैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसको एक घायल अवस्था में कराता हुआ लड़का मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के भी दिन फेरते हैं। हर हर महादेव। तो बस आज की जानकारी इतनी थी। फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।